ये तस्वीरें आपको पानीपत के सेक्टर 13-17 थाने से हम लोग दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अंसल में जो हार्ट एंड मदर केयर के नाम से जो हॉस्पिटल है उसमें जो बच्चा गायब होता है उस सारे मामले में खुलासा एक के बाद जो है होता जो है चला जा रहा है। और यहाँ पर उन लोगों को भी लेकर आया गया है जहाँ पर ये दिल्ली में बच्चा जो है ले जाया गया। खरीद फरोख्त से संबंधित मामला है या कुछ हो रहा है, ये पुलिस जो है सारे मामले में जांच कर रही है। लेकिन आपको मामला बता दें कि एक बच्चा जो है गायब हो जाता है और आरोप लगाती है एक महिला और FIR लिखवाती है कि मेरे बच्चे को जो है गायब कर लिया जाता है, जबकि बच्चा जो है स्वस्थ था। और बच्चे को माँ को ये बता दिया जाता है कि बच्चा जो है आपका मर गया है। मामला उलझ जाता है, पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस FIR दर्ज करती है इस सारे मामले में। और ये जो खेल हुआ उस खेल को लेकर क्या खुलासा हुआ है वो आपको सुनवाते हैं और मिलवाते हैं और दिखाते हैं। स्वीतारी भी यहाँ पर पहुँची और ये सारा मामला कैसे हुआ वो आपको एक बार दिखाते हैं और सुनवा भी देते हैं। मेरे को ये लोग ले गए थे 3 अप्रैल को हॉस्पिटल में। डिलीवरी मेरी होने वाली थी। वहाँ मेरे दबे के बोझ से मेरा डिलीवरी मेरी करवाई मोना शर्मा ने। तो आपके ऊपर आरोप लगाए हैं पैसे पूसे लेने का? हाँ, पैसे पूसे लेने के आरोप लगाए मेरे फिर आपने पैसे लिए थे ना? बच्चा मिल गया आपको? हाँ, बच्चा मेरा मिल गया। बच्चा कौन ले गया था आपका? बच्चा मोना शर्मा दीदी ले गई थी वही हॉस्पिटल हॉस्पिटल ने से। कहा था कि बच्चा मरा हुआ है। उन्हीं ने मोना शर्मा ने मोना शर्मा के साथ जान पहचान आपकी पहले? हाँ, मेरे पड़ोस में रहती हैं। अच्छा, तो वही ले गए थे बच्चा? हाँ तो आगे किसी और को दे दिया था? हाँ अच्छा, आपसे बिना सहमति से? हाँ, बिना सहमति से। और मेरे को अलग रूम में वो करके और ये लोग वहाँ से 9-2-11 हो गए हॉस्पिटल से। बच्चे को रखना चाह रहे हो आप? हाँ, इसके आगे बच्चे आपके? मेरे 5 हैं। पहले पहले 5 बच्चे हैं? हाँ, ये छठा है? हाँ। लड़का लड़की है? लड़का है ये। अच्छा, तो फिर आपने कब बताया फिर पुलिस को या उसको डॉक्टर को? परसों। अच्छा। हॉस्पिटल की इसमें कोई कमी है, कोई लापरवाही हॉस्पिटल की तरफ से? ना, अगर उन्होंने आपको बच्चा मृत बताया था तो क्या कोई उन्होंने आपको डेड बॉडी भी दी थी? अगर मृत था मेरे को कुछ नहीं दिया उन लोगों ने। तो आप ऐसे ही चले गए बिना लिए? बिना लिए मेरे को होश ही नहीं था। 2 दिन बाद छुट्टी। परिवार दो का दिन- कोई तो सदस्य आया होगा होगा? आपके ना साथ? ना, कोई नहीं था मेरे साथ। ये बच्चा कब ले गए थे आपसे? 3 अप्रैल को। तो 3 अप्रैल के बाद अब ये मामला उछला सारा इतने दिनों बाद? हाँ, मेरी तबीयत नहीं सर ठीक थी। हाँ। नहीं, जब बच्चा आपको मरा है बताया था तो आपने देखा नहीं कि मेरे को दिखाया नहीं, दूसरे कमरे में मेरे को शिफ्ट करवा दिया। बच्चा फिर आपको दिया गया था ना ना ना, कुछ नहीं। आपने आपने मांगा मांगा भी? नहीं बच्चा? जो आपका है ही नहीं वहाँ, कोई लोग मांगते किससे हम वहाँ? हॉस्पिटल का कोई भी आदमी नहीं था? नहीं, आपने बिल भी तो दिया होगा अस्पताल में। मैंने नहीं दिया, उन्हीं लोगों ने दिया। मोना शर्मा ने बिल दिया? हाँ, अब पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है तो मेरे को मालूम नहीं। इससे आगे हम कुछ नहीं जानते हैं। आपका पति कहाँ था उस वक्त जब ये सब हो रहा था? पति हमारे गांव में रहते हैं, यहाँ नहीं वो अभी रहते भी हैं। साथ नहीं है आपके? हाँ वो गांव में ही है अभी? हाँ, वो शराब पीते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। हॉस्पिटल कौन लेके आया था आपको? मोना शर्मा। मोना पुलिस में कैसे आया? पुलिस में किसने, आपने कब शिकायत दिया? परसों। परसों शिकायत दी? कितने दिन पहले आपके पति गांव गए थे? होली पे। बच्चा हमारे को दिया था राजी से, लेकिन अब ये नट रही है तो हम कुछ कह नहीं सकते। हमको बच्चे की ज़रूरत थी, ये बच्चा देने के लिए तैयार थी। देखो भूखा प्यासा कुएं के पास ही जाता है ना, कुआं तो चल करके नहीं आता ना। इसलिए हम आए थे दिल्ली से इनके पास। इन्होंने बोला था मुझे बच्चा देना है। आपको कैसे पता लगा यहाँ पे अस्पताल का बच्चा पाया? हमारे को मोना सर से पता लगा, क्योंकि हमारे बेटे के दोस्त की बहन है। हमें उन्होंने बोला था बच्चा देने वाली लेडीज़ कह रही है मुझे बच्चा देना है, मैं पाल नहीं सकती, मेरा आदमी नहीं है, तो मुझे ये बच्चा देना है। तभी उन्होंने फ़ोन करा, आंटी जी वो बच्चा देने के नहीं राजी। उसका पति 2-3 साल हो गए छोड़ करके चला गया, आगे उस पर 5 बच्चे हैं, मैं पाल नहीं सकती, तो मुझको ये बच्चा छोड़ के चला गया था। बच्चा किसका हुआ फिर? वही तो अब ये मैं नहीं जानती ना ये चीज़। हम पहली दफ़े ही यहाँ पर आए हैं पानीपत, हमने नहीं जानता ना हमारा कोई जानकार है। आपको पता नहीं लिखत पढ़त सरकार से उससे लिया जाता बच्चा? ये सब कुछ उन्हीं को ही मालूम, हमको इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हमें सिर्फ ये पता था हमारे भी बच्चे पैदा हुए हैं तो हमारे नाम से ही कागज़ लगते थे, तो हमारे बच्चों की जन्म पत्री बनती थी। तो ऐसा ही हमारे बेटे बहू के नाम से कागज़ बने, तो उनका ही नाम से इस बहू का इसका अल्ट्रासाउंड भी हुआ। इन्होंने अल्ट्रासाउंड भी कराया। उषा, आपके मतलब नाम के मेरी कागज बहू बने का हुए? नाम उषा है, लेकिन वो जो लड़की है उसका नाम प्रिया पता नहीं क्या, उन्हों का अल्ट्रासाउंड भी उषा के नाम से ही हुआ है और उनकी राजी से ही सारे काम हुए हैं। और लेकिन अब इन दोनों के बीच में पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं,
जिसमें अब हमको घसीटा जा रहा उन्होंने आपको बच्चा देने की बात कही थी। है। इन्होंने भी दिया था, इन्होंने भी दिया था जिसका बच्चे की बच्चा माँ है, है, इसलिए लेकिन खुद अपना अब बच्चा ये दिया। हाँ, लेकिन अब ये नट रहे हैं। तो देखो नटने की तो कोई दवाई नहीं है, कभी नहीं मिले। पहली बार उसी दिन ही मिले थे हम, लेकिन हमने कोई पैसा नहीं दिया, हम पैसा कुछ नहीं दिया। बिल्कुल पता नहीं था हमें, उस दिन ही पता चला था हमें कि तुम्हारे नाम से अल्ट्रासाउंड हुआ, तुम्हारे नाम से सब कुछ हुआ। अच्छा, बस तो आधार कार्ड भी लिया था तुम्हारा? हाँ, हाँ, मेरी बहू का और मेरे बेटे का हम दोनों का लिया। आधार कार्ड लिया। हुआ आपका अल्ट्रासाउंड हुआ नहीं है? नहीं, उसका हुआ था, उसी का जिसके उनका बच्चा हुआ हमारा है। तो नहीं हुआ ना? नहीं, हमारा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि बच्चा मैं लेना था तो हमने दे दिया भाई। अल्ट्रासाउंड कहाँ हुआ था? उसी हॉस्पिटल में। ये तो अस्पताल का फाल्ट है जी टोटली। हाँ, बताओ फिर कैसे उसके बाद वो तो ये खरीद फरोख्त का मामला है, मेरे हिसाब से तो मेरे सामने आया है। बाकी पुलिस जांच का विषय है, पुलिस इसमें क्या करेगी। हॉस्पिटल की जैसे आईओ कह रहे हैं कि हॉस्पिटल की गलती नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि 100% इसमें हॉस्पिटल की गलती है। क्योंकि हॉस्पिटल में बच्चा पैदा प्रिया का हो रहा है, तो हॉस्पिटल में कागज़ उषा के नाम से कैसे हैं, ये आप सभी को मैं आप दिखा रही हूँ, देखो। तो कैसे कह सकते हैं कि हॉस्पिटल की गलती क्यों नहीं है? ठीक है, पहली बात तो मेरी ये है, ये जांच का विषय। दूसरी बात, हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले 10 साल से बच्चियों की आवाज़ उठाते हैं। नवजात बच्चों को फेंक के माताएं चली जाती हैं, कोई जो पाल नहीं सकती अपने बच्चे को। हम मीडिया के माध्यम से बार बार में बोलते हैं, अगर आप बच्चे को रखना नहीं चाहते तो आप उस बच्चे को सरकार को दो। बच्चा गोद प्रक्रिया होती है कि आप सरकार के माध्यम से बच्चे को गोद ले सकते हो, www.kera.com के माध्यम से। एक महिला दूसरी महिला का बच्चा कैसे बेच सकती है, कैसे दिला सकती है? जिस महिला का सामने नाम आया है वो महिला किसी बहुत बड़ी पार्टी की सम्मानित पद पे रह चुकी है। क्या उस महिला को ये नहीं पता था कि ये जो काम तू करवा रही है, अपने जान पहचान वाले को ये बच्चा दिलवा रही है? क्या उस महिला को नहीं पता था कि ये गलत कर रही है? सारा दोष जो है उस महिला का है, उस महिला के ऊपर कार्रवाई हो। ऐसा न हो किसी पार्टी के दबाव में आके पुलिस दबाव मान के उस महिला पे कार्रवाई ना करे। अगर उस महिला पे कार्रवाई नहीं होती तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं इसी थाने में बैठ के अनशन पे बैठूंगी अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो। ये मेरा दावा है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जब पूरे दुनिया को ये पता है कि भाई बच्चे को किसी को देना वो गलत है, या उसने बगैर लिखा पढ़े ये बच्चा किसी को अपने जान पहचान वाले को कैसे दे दिया, उसमें कुछ लेन देन हुआ है या वैसे बच्चा अपनी मतलब जान पहचान वाले के रिश्तेदार को वैसे दिया है, ये काम पुलिस का है। ये काम पुलिस जांच में आएगा कि बच्चे को बेचा गया था या बच्चे को वैसे जान पहचान रिश्तेदारी में दिया गया था। लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध है। सबसे बड़ा मैं जिम्मेवार हॉस्पिटल को मानती हूँ। हॉस्पिटल इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? जब प्रीति नाम की महिला एडमिट है तो उषा नाम के कागज़ कैसे बने? ये जाँच का विषय है। अगर इस पे कुछ लिपापोती होती है तो उसकी जिम्मेवार पुलिस होगी। लेकिन पुलिस कह रही है कि अब अस्पताल ने पूरी कागजी कार्रवाई के बाद ही बच्चा कागजी का ये जो महिला मुझे बता रही है, इसने मुझे जितना बताया, इसने मुझे बताया है कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। कई महिलाएं थी जो दोषी महिला के साथ आई हुई थी, इसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था, इसके पैर पकड़े जा रहे थे, इसको बोला जा रहा था कि आप फैसला कर लो, आप हमें माफ़ कर दो, हम आपका बच्चा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये महिला कह रही है कि मैं अकेली हूँ, मुझे वो महिलाओं द्वारा डराया जा रहा है। और इसीलिए ये महिला कह रही है कि मेरे को कई दिन के बाद जब मैंने कागज़ देखे तब मुझे ये पता लगा कि मेरा बच्चा तो मरा पैदा हुआ ही नहीं जब इस कागज़ों में तो उस महिला का नाम नहीं लगता कि इस माँ की भी कोई गलती होगी इसमें? देखो, मैं ये नहीं कह सकती, ये जांच का विषय है। ये पुलिस जांच में क्या आता है कि इस महिला को पता था या नहीं पता था, इस विषय पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। तो उन लोगों से भी मुलाकात करवाई आप लोगों की जिसका ये बच्चा था, हैंड ओवर कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। लेकिन CWC की टीम जो है यहाँ पर पहुँची हुई है, इस सारे मामले की जो है जांच कर रही है। मामला बहुत ही पेचीदा है, लेकिन अस्पताल के ऊपर बड़े आरोप ये लगे हैं जिसके ऊपर जो है मामला अब बिगड़ता चला जा रहा है कि जिस माँ को बच्चा पैदा हुआ उसके कागजात जो हैं अस्पताल में जमा ही नहीं कराए गए थे, बल्कि जिसको बच्चा हैंड ओवर किया गया उसके जो हैं पेपर वहाँ पर जमा कराए गए और उसी के नाम से जो है अल्ट्रासाउंड जो है चलता रहा। इतनी बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन कैसे कर सकता है? वो अस्पताल जो है वो भी जांच के घेरे में है। ये एक मामला जो है पहला सामने आया है, लेकिन ये मामला कैसे हो जाता है, इस मामले में ज़रूर जो हैं सवाल खड़े होते हैं कि एक अस्पताल में बच्चा पैदा होता है, जिस माँ के पेट से वो बच्चा पैदा हुआ उसके पेपर ही नहीं जमा थे। दूसरी माँ जिसको ये बच्चा सौंपा जाना था उसके जो हैं पेपर वहाँ पर जमा किए गए।
अब ये मामला जो है बड़ा पेचीदा होता चला गया है। अस्पताल के डॉक्टर के जो है फ़ोन बंद हैं, लेकिन पुलिस इस सारे मामले में क्या कहती है वो आपको सुनवाते हैं। ये मामला था जी 3 तारीख को यहाँ पे हार्ट एंड मदर केयर हॉस्पिटल है अंसल में, उसमें एक लेडीज़ को डिलीवरी हुई थी। उसका बच्चा उसे नहीं मिला। 4 तारीख को वो चली गई। 17 तारीख को उसने यहाँ पर आके कंप्लेंट करी, भाई मेरा बच्चा मरा हुआ बताया, जैसे भी है मेरा बच्चा कहीं पे और दे दिया गया। तो उसकी हमने जांच करने भाई बच्चा इसका मरा नहीं था, जैसे सकुशल था, वहाँ पे जांच करी और मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद जिसके पास बच्चा था हमने वो बच्चे को ले आए हैं, आज उसकी प्रक्रिया करके और इसको लेडीज़ को बच्चा सौंपेंगे। तफ्तीश अभी मुकदमे जारी है, अभी किसी के खिलाफ आरोप अभी से नहीं हुए। सर बता रहे हैं कि एक किसी दलाल के ऊपर भी ना दलाल का भी कोई बात सामने नहीं आई है। अभी जो सुनने में हमारी आई है, इनको पहले इसी लड़की ने ये लड़का ने बोले मैं नहीं रखती या कैसे भी बेचने की बात आई, लेकिन बाद में ये अपना मन बदल गया या कुछ भी कही, इसने ये अपना बच्चा चाहती है और इसके अलावा कुछ नहीं चाहती। अस्पताल पे बच्चा बदलने के भी आरोप लगा। ना बदला नहीं है जी, पता चल बदला नहीं। बच्चा कहाँ था अभी? बच्चा दिल्ली से था जी। किनके पास ये बच्चा जिनके मान लो यहाँ से ले गए हैं, वे इन्हें जानते भी हैं, इनके उसमें प्रेजेंस में ले गए हैं। वहाँ से हम बच्चे को लाए हैं और आज पूरी प्रक्रिया करने के बाद बच्चे को उसकी माँ के हैंड ओवर करें। कोई पैसों का भी लेन देन हुआ था बीच में? पैसों का बारे में अभी तफ्तीश जारी है। मुकदमा किस पर हुआ? मुकदमा तो जैसे इनके वहाँ पर जो मोना शर्मा उसके खिलाफ इन आरोप लगाए हैं, लेकिन आरोपों की अभी जांच चल रही है। अस्पताल का कोई रोल है या नहीं है सर? अस्पताल वालों का फिलहाल कोई रोल नहीं है, लेकिन उसकी भी जांच करें। जो भी आरोपी होगा उसको गिरफ्तार करेंगे, नहीं होगी तो देखें। अभी जांच अरेस्ट अभी फिलहाल कोई नहीं हुई। बच्चा जैसे अस्पताल से गया था, कोई ना कोई तो इन्वॉल्व होगा इसमें। अस्पताल से ना, अस्पताल का कोई कर्मचारी इन्वॉल्व शायद नहीं है। बच्चा कैसे गया फिर सर? बच्चा ऐसे गया जिसके साथ जो आ रहे थे वहाँ बता रहे हैं, डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं, भाई ये बोली भाई मैं बच्चा रखना नहीं चाहती। तो रखना नहीं चाहते तो देखो जिसको मान लो जरूरतमंद है वो ले जाएगा। फिर वो तो कानूनी कार्रवाई के साथ लेके जाएगा ना, या कोई भी ऐसे उठा के लेके चला जाएगा बच्चे को? उसकी कोई लेखा पट्टी नहीं है, उसी की ले करे ना, उसी की जांच चल रही है। ठीक है सर, जो भी इसमें मान लो आरोपी होगा उसको हम गिरफ्तार करेंगे। ठीक है। अगर नहीं बस अगर इसमें जो भी हो अब तक की जांच में कुछ आया सामने? अब तक की जांच में फिलहाल ये है भाई हॉस्पिटल से जो मरा हुआ बच्चे की, चलो हॉस्पिटल वाले ने नहीं कही, लेकिन बच्चा सकुशल है। हमने पहले बच्चे को लेना था। तो रमेश जी अब बच्चा किसको हैंड ओवर किया जाएगा? अब बच्चा दिल्ली से हम ले आए हैं। रात को हमने उसके जो ले जा रहे थे उन्हीं के हवाले कर दिया, भाई सुबह बच्चे को ले आओ, प्रक्रिया के बाद उसकी असल मान के हवाले कर देंगे। दिल्ली तक कैसे पहुंचे सर आप? हैं? दिल्ली तक कैसे पहुंचे? दिल्ली तक वो एड्रेस था उनका। एड्रेस किसने दिया? एड्रेस यहीं जो हॉस्पिटल से थे, उनके जो साइन वगैरह मोबाइल नंबर से थे उन पर। बच्चा मरा कौन सा था? मरा कोई नहीं था। तो फिर ये बात मरा कोई नहीं। इन्होंने मतलब ये अफवाह फैलाई गई है? वैसे ये अफवाह वैसे फैल रही थी। किसने फैलाई सर? ये पता नहीं, ये रखना नहीं चाहती है कैसे भी। FIR में है, लेकिन मरा हुआ का कोई भी बात सामने नहीं है भैया मरा। तो अस्पताल ने बिना कागजी कार्रवाई के बच्चा हाँ कागजी कार्रवाई से दे रखा है। अस्पताल वाले ने जो दे रखा है वो इनके रिलेटिव मान के उनके हैंड ओवर कर रखा है, सिग्नेचर करवा रखे हैं, उसके बच्चे के पैर के वो निशान भी ले रखे हैं। अभी फिलहाल मैं सुनो मुकदमे तफ्तीश जारी है। फिलहाल हमें किसी पर ना तो आरोप लगा सकते, जांच में जो आएगा अगर किसी के खिलाफ पड़ेंगे हम उसको अरेस्ट करेंगे। सर बच्चा लड़का है या लड़की है? लड़का है, 15 दिन का लड़का है ये, और बीच में कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं आई। अगर जो लेन देन का मामला निकलता है फिर अगली कार्रवाई आपकी? लेन देन में आता देखो फिर इसमें इसकी माँ कार्रवाई तो फिर वो देखो उसकी माँ की सहमति से होगा अगर कोई लेन देन का मामला, लेकिन उस बारे में भी फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। बच्चे को टेस्ट के बाद वापस किया जाएगा ना? टेस्ट के बाद नहीं जी, अगर लड़की की मदर चाहती है भाई इसको टेस्ट करवाया जाए तो ठीक है, नहीं तो उस लड़के के पहले उनके पास फोटो भी है और उन्होंने अपना बच्चा पहचान भी लिया। अगर फिर भी अगर वो DNA की मांग करे तो हम DNA के थ्रू भी करवा देंगे, और उसकी जो भी काउंसलिंग मेडिकल करवा के आज बच्चा उसके असल मालिक माँ के हवाले करते हैं। तो इस सारे मामले में जिन्होंने ये बच्चा लिया था वो परिवार भी जो है सामने आया है। दिल्ली इस बच्चे को लेकर ले जाया गया था, वहाँ से पुलिस जो है उस बच्चे को भी सकुशल और उनको भी लेकर वापस आई है जिनके पास ये बच्चा था। तो फिलहाल इस सारे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस मामले में क्या बड़ा खुलासा होता है वो देखने वाला होगा। तो फिलहाल पुलिस ने भी जो है अपना बयान दिया है। डॉक्टर फरार हैं,
हार्ट एंड मदर केयर अस्पताल जो है पानीपत के अंचल में स्थित है, जिसके ऊपर पहले भी जो है आरोप लग चुके हैं। इस अस्पताल में एक बच्चा जो कुत्ता अपने मुंह में दबाकर भाग गया था, वो आरोप जो है अस्पताल के ऊपर लगे थे। ये दूसरा एक संगीन जो मामला है वो सामने आ रहा है। इस मामले में देखते हैं पुलिस सही तरीके से कितनी इन्वेस्टिगेशन करती है। हो सकता है कि ये जो माँ है वो कंप्लेंट अपनी वापस ले ले, जिसको बच्चा मिल गया है, लेकिन सवाल वहीं पर खड़ा होगा कि इस अस्पताल में इतना बड़ा काम हुआ, वो डॉक्टर ने क्यों नहीं देखा, स्टाफ ने क्यों नहीं देखा कि बच्चा जिसका है उसके कागजात ना लेकर दूसरी महिला के कागजात जो हैं कैसे लिए गए। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।